इधर उधर बिखरी पड़ रही हिंदू समाज की लड़कियां, कोई ईसाई न बने, कोई मुसलमान न बने, जिसको कुछ चाहिए वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो ही नहीं सकता। किस किस तरीके का ये तो समझ में नहीं आया अभी तक हमें, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। अच्छा। भाई इन अनाथ बच्चों से तुम्हें क्या चाहिए। संस्था के आड़ में गलत कार्य किया जाता है। ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ अभी तक सब कुछ ठीक है। लोग नवरात्रों में एक बार कन्याओं को जिमाते हैं, हमारे यहाँ तो दिन में 3 बार कन्याएं जिमती हैं। रेप्स की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, छेड़खानी की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। संख्या बढ़ी नहीं है, पहले कुछ लाइट में नहीं आता था, अब सब कुछ लाइट में आ रहा है। अब देखिए, अब मैं ये कहूँगी लड़के कम छेड़ते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा छेड़ती हैं लड़कों। अश्लीलता फैलाई जा रही है। नहीं तो इतनी गंदगी फैलाने वाली महिलाओं को हम तो ठीक नहीं कह सकते बहन जी। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आपने पूरे देश भर में बहुत सी संस्थाएं ऐसी देखी होंगी जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत से कार्य करती हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर और भी तमाम सुविधाओं को लेकर जो संस्थाएं उन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करती है। और ऐसी ही एक संस्था हमारे हरिद्वार में भी चल रही है। मातृ आंचल नाम से ये संस्था है और इनको चला रही हैं साध्वी कमलेश भारती जी। और आज हमारे साथ साध्वी जी मौजूद हैं। साध्वी जी, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और जो आप ये बहुत नेक कार्य कर रही हैं उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो मातृ आंचल संस्था है, ये जो आप लोग चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं, ये कैसे कार्य करती है और मातृ आंचल नाम का मतलब क्या है? ये सन 2000 में 21 अगस्त को 3 लड़कियां मुझे दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में मिली और उन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे, आप हमें कहीं भी रखें। एक लड़की राजस्थान की थी, एक जिला जालौन की थी और एक ग्वालियर की थी जी। तीनों ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे जी। मैं उनको लेकर के आ गई हरिद्वार में। यहाँ विश्व हिंदू परिषद का एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी टूटी फूटी अवस्था में। मैंने अच्छा कमरा देख के उनको वहीं रखा और मैं सोच में पड़ी, मुझे तो घर गृहस्थी की आदत नहीं है, मैं कैसे इनको पालूंगी। जो मेरे पास था वो हमने सुविधा अनुसार उनको सब सामान दे के, बच्चों तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। फिर मैंने बहनों से बात की जाके दिल्ली में, ऐसे ऐसे मुझे 3 लड़कियाँ मिली, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई अभ्यास ही नहीं, ना मेरे पास साधन है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद की पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। एक लंबा समय हो गया मुझे। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो। उन्होंने मेरी टाटा सुमो गाड़ी, अनाज की मतलब आटा, दाल, चावल, जो जो आवश्यकताएं होती हैं वो सब, बिस्तर भी, पहनने के कपड़े भी उन्होंने मुझे दिए और मैं उन बच्चों के लिए लेके गई। उन्होंने कहा 8 दिन का सामान है, आगे फिर देंगे। अब मुझे ऐसे ही इस तरीके से लोगों ने मदद की दिल्ली से और मैंने वहाँ शुरू किया। लोगों को जानकारी हो गई कि साध्वी जी ने बच्चों को रखा है। अब सहारनपुर से, सिरसा से, अलग अलग जगहों से आने शुरू हो गए। मेरी कोई योजना नहीं, अचानक में। तो ये तो शुरुआत हुई। अब मातृ आंचल रखा इसका कि इन बच्चियों को, हमारे एक बच्ची गढ़वाल मंडल में किसी ने पैदा होते ही झाड़ियों में फेंक दिया, पेड़ों में फेंक दिया। वो लड़की हमारे यहाँ आई। एक लड़की मथुरा के स्टेशन पर खड़ी हुई, 3 साल की बच्ची, और उसकी फ्रॉक पर चिट लगी थी, इसे कोई भी ले जाए, इसकी आयु 3 वर्ष है। जब ये बच्चे आए तो हमने कहा इस तरह के बच्चे न जाने कितनी गंगा के घाट पर होंगे, कितने मनसा देवी पर, कहाँ कहाँ होंगे, हमें इन बच्चों की सुरक्षा करनी है जी। और वो भाव, एक माँ जो बच्चों को अपने संरक्षण देती है, सुरक्षा देती है, अपनापन देती है, ये हमारी गंगा माँ है। हम गंगा माँ के तट पर हैं, ये गंगा माँ की बेटियाँ हैं। हमने इसलिए उसका नाम मातृ आंचल रखा। माँ के आंचल में जैसे बच्चा सुरक्षित रहता है जी, हमारी बेटियाँ इसी तरह ही सुरक्षित रहें। ये हमारा मातृ आंचल
नामकरण का कारण है। अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, 100 से भी अधिक लड़कियां हमारे यहाँ हो गई। उनकी शिक्षा, उनकी पूर्ण रूप से खाने की व्यवस्था, उनको वस्त्र, उनको बीमार होते तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना, ये सारा कार्य हमारा शुरू हुआ। बच्चे बढ़ने लगे और हम उन लोगों को ड्राइंग, पेंटिंग है, नृत्य है, ढोलक है, या सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, शिक्षा के साथ साथ ये भी हम लोगों ने उनको सिखाना शुरू किया। बच्चे आगे बढ़ते गए। बच्चे बड़े हो करके जो हुए, तो जिन बच्चों की रुचि आगे पढ़ने में नहीं थी, हमने उनके विवाह करने, उनकी स्वीकृति लेके शुरू किए। बच्चों के विवाह भी हुए और 25-30 विवाह हुए। लेकिन आगे बच्चों ने जो थोड़ा अच्छे पढ़ाई में थे, हम आगे पढ़ेंगे, हमने उनको आगे पढ़ाया। अब वर्तमान में कोई बैंक में भी जॉब कर रही है, कोई नर्स बनी है, कोई टीचर बनी है, कोई अब ये देहरादून से सिलाई में सीखा उन्होंने, और आज वो भी कामयाब हो रही, बच्चे कामयाब हो रहे हैं। फिर हमने ये किराए की जगह छोड़ करके सन 2010 में हमें कनखल में 6 बीघा ज़मीन सरकार ने लीज पर दी। वहाँ भवन का निर्माण किया गया और उसमें उन बच्चों को सन 2015 में शिफ्ट किया गया। अब वहाँ बच्चों को, अभी भैया जो बता रहे थे, सब तरह की सुख सुविधा देने का प्रयास है। ये कार्य समाज के सहयोग से चल रहा है और सरकार जो है चिंता करती है कि कोई गलत वहाँ तो नहीं हो रहा है, पूरा उनका संरक्षण होता है। ऐसा तो आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि बच्चियों को लेकर आया जाता है, उनकी शिक्षा, शादी, विवाह और मतलब स्किल्स भी उन्हें सिखाई जाती हैं। तो कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं जो ये कार्य आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं? ट्रस्ट में 11 लोग होते हैं, बाकी दानदाताओं के रूप में काफ़ी लोग हैं जी। अपनी सुविधा के अनुसार, कभी साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति होती है वो वहाँ पे, किसी ने अनाज की बोरी भेज दी, किसी ने चावल भेजा, किसी ने दाल भेजा, किसी ने गुड़ भेजा, किसी ने जो भी उनकी सामर्थ्य होती है वो इस तरह भेजते हैं। किन्होंने बिस्तरे भी दिए, किन्होंने बेड भी बच्चों को दिए हैं, शिक्षा में भी सहयोग करते हैं, सब समाज के द्वारा। जैसे ये होता है कि जैसे बच्चियां थोड़ी बड़ी होने लग जाती हैं तो उनकी सुरक्षा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी जो संस्था है वहाँ पर बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है और कैसे उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताया जाता है? क्योंकि आजकल हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं कि बाहर किसी ने, कोई लड़की गई, उसके साथ छेड़खानी हो गई या मतलब रेप जैसे भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों से कैसे उन्हें अवेयर किया जाता है और सुरक्षा कैसे की जाती है? हमने बच्चों को उसी परिसर में विद्यालय बनाया, वहीं टीचर पढ़ाने आती हैं जी। लड़कियां हैं तो हमारे यहाँ पढ़ाने वाली भी महिलाएं होती हैं। ओके। सारा कार्य करने वाली, भोजन बनाने वाली, सफाई करने वाली, सब महिलाएं कार्य कर रही हैं। चाहे ऑफिस का कार्य देख रही हैं, चाहे गौ पालन का है, सब कार्य हमारे महिलाएं करती हैं और लड़कियां उधर ही रहती हैं। 8वीं तक हमें मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हमने दूसरे विद्यालयों से टाई अप किया हुआ है। बच्चों के नाम वहाँ पे चढ़े हैं, पढ़ती हमारे यहाँ। वहाँ हमने पढ़ाई की व्यवस्था उनको की हुई है। हमारे यहाँ गेट के ऊपर डे और नाइट का अलग अलग गार्ड होते हैं, 12-12 घंटे के गार्ड वहाँ पे होते हैं और अंदर जो सुरक्षा सब व्यवस्था महिलाएं देखती हैं। इसलिए बच्चे वहाँ बहुत सुरक्षित हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मतलब जेंट्स की एंट्री नहीं होती है अंदर? जी, अंदर कोई जेंट्स की एंट्री नहीं। अच्छा, मतलब आपकी इस संस्था में जो फंड आता है, अभी आपने बताया कि दानदाता करते हैं, लेकिन कोई ऐसी संस्था और दूसरी संस्था या सरकारी संस्था या सरकार आप लोगों की कुछ मदद करती है इस नेक कार्य में? सरकार ने अभी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है और
हम लोगों ने भी प्रयास नहीं किया है, क्योंकि महिलाएं देख रही हैं, सरकारी छोटा सा भी कोई कार्य कराने के लिए सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारे पास में उस तरह काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए हम सरकार की सहायता लेने में विवश रहे। हमारी कमी हम तो कहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो इस सरकारी तंत्र है, क्या वास्तव में बेटियों की शिक्षा के लिए सच में ईमानदार है, कार्य कर रहा है? क्योंकि आप तो इतने टाइम से मतलब सब जगह घूमी हैं, देखा है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, बहुत सी सरकारें आपने देखी होंगी। सरकार तो नियम कानून तो खूब बना रही है, जी। और अब नीचे आकर के ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, सब लोग लिखा पढ़ी खूब करते हैं, रजिस्टर खूब भरते हैं, लेकिन वास्तविकता कितनी है मैं नहीं कह सकती। हमारे बच्चों के लिए कभी आज तक कोई ड्रेस नहीं आई, कभी कोई किताब कॉपी नहीं आई, किसी तरह का कोई भी वहाँ पे कोई सुविधा हमें बच्चों के लिए नहीं दी गई है। इसलिए मैं औरों की तो नहीं कह सकती, मैं केवल अपनी कह सकती हूँ कि हमें अभी वहाँ पे कभी कोई कहा नहीं, किसी ने भी जिला स्तर पर हो या स्टेट स्तर पर भी, इन बच्चों को किताब दें, इन बच्चों को कॉपी दें, इन बच्चों को ड्रेस दें या इनको भोजन दें या कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। आप बहुत समय से समाज सेवा में हैं, कर रहे हैं, तो ऐसा लगा है आपको कि बेटियों के या महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है? क्योंकि पहले जिस तरीके से दृष्टिकोण रखा जाता था महिलाओं को लेकर के, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ घर संभाल सकती हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसा देखा जाता था, एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, तो वो दृष्टिकोण बदला है? नहीं, उसमें तो बदलाव आया है। अभी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत ऊंचाई पर जा रही हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक ब्रिलियंट लग रही हैं, अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। जो भी लड़कियों की लग रही है, आज अंतरिक्ष में हवाई जहाज चला रही हैं, आज रेल चला रही हैं, क्या नहीं कर सकती। तो इसलिए बेटियां आगे बढ़ रही हैं। पहले में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर था। हमने तो कॉलेज में एडमिशन लिया था, सारे खानदान में हाहाकार मच गया था, क्यों पढ़ा रहे हो, इंटर के बाद पढ़ाना ही उचित नहीं समझते लड़कियों को। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब लड़कियां कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, मिलिट्री में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। तो अब बहुत विकास हो रहा। महिलाओं को देख करके इससे संतुष्टि है कि वो और आगे बढ़ेंगे। अब वो हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और कुशलता से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मान लीजिए आप महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, तो आपकी संस्था में बहुत सी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, 18 वर्ष की भी हैं, उससे ज़्यादा की भी हैं, आपने बताया जैसे। तो कभी ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लांछन भी लगाए जाते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए संस्थाएं हैं और संस्था की आड़ में गलत कार्य किया जाता है, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, देखिए हमारे साथ अभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग ये ज़रूर कहते जी हमारा लड़का है, आपके यहाँ लड़की हो कोई, हमें दे दीजिए, विवाह आप करते हैं, विवाह हमारे लड़कों से करा दीजिए। तो हम साफ जवाब देते हैं, भैया हमारे से बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी कोई नहीं। अब करते हैं तो जिस सिर्फ परिवारों में लड़के को देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, पूरा छानबीन करके तब किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के उसमें नहीं होता, पूरी टीम बैठती है, वो सोच समझ कर कदम लेती है। किसी ने फ़ोन कर दिया और हम उसे ऐसा नहीं करते, है ना। और देखिए बहुत सी जगहों पे गलत हुआ है, उसके कारण समाज को जो कटु अनुभव आए वो हर किसी के ऊपर लांछन लगा देते हैं, हर किसी को कह देते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो जीवन लगाया है और उसको हम ये नहीं मान के कर रहे कि हम कोई संस्था चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। लोग नवरात्रों में एक बार कन्याओं को जिमाते हैं, हमारे यहाँ तो दिन में 3 बार कन्याएं जिमती हैं। सुबह उठेंगे नाश्ता चाहिए, दोपहर को भोजन चाहिए, शाम को भोजन चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन कन्याओं का पूजन, और हम ये मान के चलते हैं कि ये माँ भगवती के विविध स्वरूप हैं, ये हम उनको लड़कियों का पालन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जब एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण वहाँ होता है तो किसी की भी नज़र गलत नहीं वहाँ जाएगी, है ना। बाहर क्या हो रहा है वो देखिए, विविध
रूप हैं, लोगों की विचारधारा है, क्या हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ अभी तक सब कुछ ठीक है। ऐसा होता है, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि धर्म छुपाकर, धर्म परिवर्तन मतलब छुपाकर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को फंसाया जाता है धर्म छुपाकर। तो आप लोग कैसे ये देखते हैं कि कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये मतलब हिंदू धर्म का ही परिवार है, या फिर ऐसा कभी मामला आया है नहीं, कि कहीं क्योंकि जो उत्तराखंड में बहुत ऐसा देखा गया अभी। जहाँ पर लोगों को विश्वास है, लोग जानते हैं कि पुरानी परंपरा से ये परिवार ठीक है, तो उसी को हम चुनते हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी अनजान लोगों को हम नहीं देते। ये चल रहा है, ये उसी से लड़कियों को बचाना चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो ये इधर उधर बिखरी पड़ रही, हिंदू समाज की लड़कियां, कोई ईसाई न बने, कोई मुसलमान न बने, हम ये भी हमारा दृष्टिकोण है, हम उससे इनको बचाएं, यही हमारा विशेष सोच है। ऐसे होता है कि मतलब धर्म और समाज संस्था पर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो आपकी संस्था पे कभी ऐसा कुछ दबाव या ऐसा जोर आजमाया गया है? नहीं, अभी तो ऐसा कहीं नहीं नजर आया, कोई भी किसी तरह का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं आया, सब ईश्वर की कृपा से ठीक ठीक चला। क्योंकि हम राजनीति के लोगों के साथ ना बैठना उठना रखते हैं, ना बुलाते हैं, ना जाते हैं, और ना कोई कार्यक्रम हमारा राजनीतिक दृष्टि से होता है। तो इस तरह का माहौल हमने दूर ही रखा, राजनीति से बहुत दूर। केवल एक वोट देना है हमें, दिल्ली में मेरा वोट जाता है, मैं दिल्ली वोट देने जाती हूँ, बाकी राजनीतिज्ञों से यहाँ कोई मतलब नहीं। अच्छा, जिन लोगों को अगर आपकी संस्था के साथ जुड़ना है तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, और किस किस तरीके से संस्था के साथ जुड़कर हेल्प कर सकते हैं? क्या क्या तरीके होते हैं आपके साथ? मतलब हमारे सदस्य होते हैं, उनके साथ आते हैं और हम अपनी आवश्यकताएं बताते हैं कि वो हमें कहाँ कहाँ कोई भोजन के लिए दे सकता है, कोई बच्चों के कपड़ों के लिए दे सकता है, कोई मेडिकल के लिए दे सकता है, कोई बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। यदि बच्ची सुरक्षित हो गई है, अब वो पढ़ना चाहती है, अब पढ़ाई के लिए क्या होता है, बहुत महंगा हो गया आजकल पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई के लिए बच्चों की वो दे सकते हैं, इस तरह के हमारे लिए करें। और कैश नहीं कर सकते तो हमें काइंड्स के रूप में भी दे सकते हैं, है ना, भोजन सामग्री दे सकते हैं, सब तरह की चीज़ें जो घर के अंदर चाहिए, एक सुई से लेकर के हर चीज़ चाहिए, जो भी हमें मदद करेंगे वो उसका सदुपयोग होगा। कुछ भी वो जुड़ करके कर सकते हैं, और कोई भी जुड़ सकता है, अच्छा व्यक्ति, हम सबका स्वागत करेंगे, जो भी आएंगे और जिस तरह की मदद देना चाहेंगे हम उनकी मदद लेना चाहेंगे। एडॉप्शन का भी होता है आपके यहाँ? बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं? बच्चे अडॉप्ट होते हैं, लेकिन बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे, उनको उसका खर्च देना होता है। 5,000 रुपया महीना एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है, हमने जो एवरेज निकाला। वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक बच्चे का 5,000 रुपया महीना दें, बच्चा वहीं रहेगा, उसका पालन पोषण जो है वो वहीं होके रहेगा, वो उसके लिए खर्च दे सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, मतलब आपको, कि बच्चा वहीं पर रहना है? इसके पीछे कोई कारण? नहीं, अब बच्चे देखिए, हम किसी के भरोसे पे अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। हम अपनी लड़की को रखने के लिए किसी के, क्योंकि उनके परिवार होता है, लड़का होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो बच्चा क्यों उनके घर में जाके रहेगा, वो नहीं भेजते। हमें विश्वास नहीं होता कि वहाँ वो सुरक्षित रहेगा, ईमानदारी की बात जो है। आप इतने वर्षों से ये संस्था चला रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ये संस्था नहीं आई है, तो इसके पीछे क्या कारण आपको ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा मिले नहीं हैं आपकी संस्था से, या क्या वजह है? कुछ लोगों ने रखा कि देखिए, कोई कुछ करना चाहता है तो वो अपने लिए भी कुछ चाहते हैं, भाई क्या चाहते हैं हमें बताओ, वो खुले नहीं, हमने अलाउ नहीं किया। जिसको कुछ चाहिए वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो सात्विक वृत्ति से, शुद्ध आत्मा से, जो भी है कुछ देना है, बच्चों के लिए करना है तो करिएगा, सेवा करिए,
हमारे यहाँ राजनीतिक नहीं, भाई हम उन्हें कोई पोस्ट देंगे, क्या पोस्ट दें, हम क्या दे सकते। सेवा भाव से जुड़ेगा कोई तो वो आएगा, और सेवा भाव किसमें कितनी है वो प्रदर्शित होता है। आपने बोला कि कुछ चाहिए, तो किस किस तरीके का? ये तो समझ में नहीं आया अभी तक हमें, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। अच्छा, भाई इन अनाथ बच्चों से तुम्हें क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं करें, कोई नहीं। हम स्वयं अपना एक साधक जीवन है, जी। हम तो ऐसे ही लोगों को चाहिए कि जो केवल सेवा भाव से आओ, सेवा भाव से जाओ, इससे अधिक और कोई हमारे पास में नहीं है कुछ भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी जिक्र आता है जब इस तरीके की बात होती है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद वहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं उनको इस चीज़ में धकेल दिया जाता है। हाँ, तो इससे सबसे बचाने के लिए ही हम एडॉप्ट बच्चे को उनके घर नहीं भेजते, है ना। अब जिसने बच्चे को एडॉप्ट किया हमने उनके घर नहीं भेजना। जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भाई नहीं जी बच्चा हमारे यहाँ रहेगा, तो नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा तो हम नहीं करेंगे, अच्छा भैया धन्यवाद, है ना। मतलब सशर्त कुछ भी करने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ प्रवेश अलाउ नहीं। जी। तो इसलिए इन सब समस्याओं से बचे हुए हैं। प्रशासन ने भी हमसे पूछा कि हमारे यहाँ भी लड़कियां भाग जाती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आपके यहाँ सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। भाई आपने हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, सबको रखा, सबको अलाउ कर दिया, सबको वहाँ खड़ा कर दिया, तो अब क्या होगा, है ना। क्या बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हमने यहाँ गुंजाइश नहीं छोड़ी ना जी कहीं पे भी। जी। कहीं हम गुंजाइश, गेट कीपर है बाहर ही खड़ा रहेगा, अंदर नहीं आएगा। कोई बाहर से आ रहा है तो गेट कीपर से पूछे बिना अंदर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि कहीं कुछ गुंजाइश नहीं है। जी। बस मैं लास्ट आपसे यही जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बहुत साल इस चीज़ में निकाल दिए हैं, अगर हम थोड़ा सरकारी दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो दोनों सरकारें आपने देखी है, तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के नज़रिए से हम देखें तो किस सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, अगर हम दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो? ये तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जो करने लग रहे हैं पूरे देश के लिए, केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, और अब तो वो पूरे विश्व के लिए करने के लिए चल रहे हैं। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, और कोई है नहीं। आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने जो समाज में जागृति की, हम तो कहते हैं भगवान उनकी आयु लाखों वर्ष हो। उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया है देश के सामने, है तो गौरव बढ़ा दिया आज हमारा। तो हमें तो यही सरकार भा रही है और यही भाएगी आगे। और महिलाएं सुरक्षित महिलाएं सुरक्षित अधिक हैं, अब अधिक सुरक्षित हैं, और महिलाएं भी सीना तान के चलती हैं, मैं कुछ हूँ वो महसूस होने लगा उसको। लेकिन अभी भी ऐसा देखा जाता है, बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें रेप्स की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, छेड़खानी की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसका कारण नहीं, संख्या बढ़ ही नहीं है। पहले कुछ लाइट में नहीं आता था, अब सब कुछ लाइट में आ रहा है। अब देखिए, अब मैं ये कहूँगी लड़के कम छेड़ते हैं, लड़कियां ज़्यादा छेड़ती हैं लड़कों को। अच्छा, मेरी दृष्टि में तो। अच्छा, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। लड़कियां अब लड़के नियंत्रित हैं, लड़कियां अनियंत्रित हो रही हैं। इसके पीछे की वजह उच्छृंखलता है, क्या है। अब पहले बंद रहते थे, पर्दा प्रथा थी, है ना, प्रतिबंध थे नारी के ऊपर। अब वो प्रतिबंधों से जो मुक्त हुई, अब कई बार वो दिशा भटक रही है, उसे पता ही नहीं मुझे क्या करना। सिगरेट वो पी रही है, शराब वो पी रही है, क्लबों में जा रही, क्या करेगी वो, भटक रही है। लेकिन ऐसा कहा गया था कि प्रतिबंध हटेंगे तो जो महिलाएं वो स्वावलंबी होंगी। नहीं, स्वावलंबी भी हुई हैं वो, जिनकी दिशा ठीक रही है, वो आसमान में एरोप्लेन भी चला रही हैं, मिलिट्री में भी जा रही हैं, अच्छे कार्य भी कर रही हैं, बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। बाकी ये जो है इस तरह का मैटर, ये सब आप जानते ही हैं, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी बेचारे को लपेट दिया, प्रेमानंद जी को लपेट दिया। हाँ, प्रेमानंद जी को लपेट दिया। कल को मेरे भी लिए आ जाएंगी महिलाएं डंडा लेके, अच्छा साध्वी हमारे लिए सब बोल रही है,
नहीं कुछ तो वजह ऐसी रही होगी कि जो कुछ महिलाएं हैं वो ऐसी दिशा भटक जा रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अलग अलग अश्लीलता फैलाई जा रही है। नहीं तो इतनी गंदगी फैलाने वाली महिलाओं को हम तो ठीक नहीं कह सकते बहन जी, हम नहीं ठीक कहेंगे। अब आप ये देखिए कि मैं साध्वी नहीं बनी थी तो धोती पहनने का मेरा यही था। मैं रात्रि को सोती हूँ तो मैं इसी जो आप देख रहे हैं 6 मीटर की साड़ी लपेट के मैं सोती हूँ। अब वो लोग सारे कपड़ों से विहीन होकर के चलना चाहते, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या करेंगे? क्या संस्कृति का पालन कर रही हैं वो तो घर को भी बदनाम कर रही हैं, बाहर को भी बदनाम कर रही हैं। वो सोच रही हैं कि ये इंग्लैंड अमेरिका बन गया, हम उन तरीके से रहेंगे। इंग्लैंड अमेरिका में भी इतना नंगापन नहीं है जो यहाँ हो गया। क्या करोगे उसका? दिशाहीन है ये लोग, भटके हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं करना है, देश को बदनाम करना है ना। समाज को बदनाम कर रही है इन लोगों से, देश का कोई भला नहीं होने वाला है ना। इससे गंदगी फैल रही है। ये मैं तो इसे ये कहूँगी, ये भटका हुआ समाज है, कुछ नहीं कर सकते इनका। चलिए, माता पिता की वो नहीं मानते, बड़ों की वो नहीं मानते। कोई बड़ा बोलता है तो उसके लिए पूरा समाज हाहाकार करने लगता है। आप पत्रकार भी हो सकता है मेरे विरोध में कल कोई सूचना आनी शुरू हो जाए। अच्छा साध्वी जी ऐसे बोल रही हैं, पहले साध्वी जी को देख लो। सही चीजों के लिए बोला जाता है जी। लेकिन देखिए, सही के लिए अगर साधु नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, मुझे बताओ। जी। साधु को बोलने के लिए तुम जो इतनी उच्छृंखलता है, तुम साधु संत का भी अपमान कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों का भी अपमान कर रहे हो जी। तो क्या कहोगे आप इनको? संस्कारहीन लोग हैं ये, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अच्छा, बस लास्ट आप ये बता दीजिए, जो लोग आपकी संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं या आप जिन्हें जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आप लास्ट एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी संस्था की तरफ से? मैं अपने समाज से प्रार्थना करती हूँ कि देखिए, मेरी इस समय 78 वर्ष की आयु हो चुकी है जी। अब राम जाने 2 साल रखें, 1 साल रखें, या कल कोई पता चले कि साध्वी जी गई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरा निवेदन है ये कि हम संवेदनशील बने इन बालिकाओं की रक्षा के लिए। केवल यही नहीं, हम 24 घंटे तैयार रहें। हमें कहीं कोई भी ऐसी बेटी निराश्रित मिलती है, आधी रात को भी हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। आप दाएं बाएं में देख लीजिए, कोई बच्ची ऐसी है तो आप तुरंत वहाँ छोड़िएगा। मातृांचल आपका है, अपना है। इसको हमें सुरक्षित रखने के लिए, बच्ची हमारी सुरक्षित रहें, हम सबको पहल करनी पड़ेगी। उसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए, कमज़ोर कड़ी नहीं जुड़नी चाहिए। मैंने ये रखा है कि एक गुल्लक योजना बनाई हमने, एक घर घर के अंदर हम एक एक गुल्लक रखें। हो सकता है एकदम नहीं कोई निकाल के दे सकता, एकदम से कोई निकाल करके घर में से नहीं देगा, किसी पे लाखों नहीं बन रहे, हजारों नहीं बन रहे, लेकिन घर में बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, कोई बच्चे का जन्म हुआ है, कोई त्योहार है, बच्चों को भी एक संस्कार मिलेगा, बड़ों को भी एक संस्कार मिलेगा कि इसमें कुछ धनराशि डाल दें जी। इसमें धनराशि डालें। और हम ये गुल्लक हम देना चाहते हैं, घर घर में रखी जाएं, इसमें डालेंगे और 1 महीने के अंदर इसमें खोल करके जो भी आ रहा है वो बैंक में डाल दें, हम उनको रसीद देंगे। हमारे यहाँ से व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं उनसे जिनके घर में ये रहे वो स्वयं जुड़ें और स्वयं इसको ये मान के कि मैं एक बेटी के पालन पोषण के लिए धन संग्रह करूँगा और इसको जमा करूँगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये आपका काम है। कल को मैं नहीं रहूँगी तो ये समाज जो है इन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, संस्कारित करने के लिए इस गुल्लक में धनराशि डालें। और जिनके पास और अधिक है को देना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे पास ATG भी है, CSR भी है ना, जो भी उनको चाहिएगा वो है। गौशाला है हमारे पास में, गौशाला के लिए 7 गायें हैं, वो दूध नहीं देती हैं। गौशाला वो नगर निगम की टंकी बनी तो उसमें आधी भूमि उसमें चली गई, तो हमारी 4 फुट गहरी पड़ गई है वो गौशाला। गाय एकदम पेट तक भीग जाती हैं, उनके लिए उस गौशाला को ऊपर उठाना है, उसको बनाना है।
7-8 लाख रुपए का बजट आया है। उसमें भी कोई गौ प्रेमी जो है गौशाला बनवाना चाहते हैं तो वो बनवाएं, और बेटियों को सुरक्षित करने के लिए अपनी धनराशि निश्चित करके उनको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, शांति कुंज में ही बैंक है, उसमें वो डालें। ये मैं अनुरोध करने के लिए समाज से आई हूँ। चलिए, धन्यवाद साध्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना नेक काम कर रहे हैं, और जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनसे भी यही अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बेटियां जो वहाँ पर हैं वो अच्छी शिक्षा ले सकें, अच्छा स्वास्थ्य उनका हो, आगे जाके वो भी कुछ कार्य कर सकें, शिक्षित हों और नौकरी अच्छी मिल जाए उन्हें, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ दान वहाँ पर कीजिए। और गौशाला की बात बताई कि गौशाला के लिए भूमि की जगह कम पड़ रही है और पानी वहाँ पर भर जाता है, जिससे जो गायें हैं वो आधी आधी भीग जाती हैं। तो अगर जो भी गौ प्रेमी गौशाला का जीर्णोद्धार करा सकता है तो आप भी मदद कर सकते हैं और मात्र आंचल संस्था से जुड़ सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद साध्वी जी, आपने जो हमें समय दिया। मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ है जी, ये सुधार करना चाहती हूँ जी, मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ, क्योंकि मातृ आंचल से और भी मातृ आंचल मेडिकल खुल रहा है, या दूध की वो भी खुली हुई है डेयरी, तो मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ, इस शब्द को याद रखें कन्याओं के लिए जी। मातृ आंचल कन्या विद्यापीठ, आप ये याद रखिए। और आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।